कभी शांति, खूबसूरती और शिक्षा के लिए देश भर में पहचाने जाने वाली राजधानी देहरादून इन दिनों दिल दहलाने वाली वारदातों के चलते सुर्खियों में है। शहर में महज 16 दिनों में 5 हत्याओं ने लॉ एंड ऑर्डर का मखौल उड़ा कर रख दिया है। पिछले 11 दिनों में शहर में बीचों बीच मछली बाजार में हुआ गुंजन हत्याकांड हो या फिर व्यस्तता में शुमार तिप्ती मार्केट में अर्जुन हत्याकांड, और अब शहर के सुरक्षित माने जाने वाले पॉश इलाके राजपुर रोड पर हुई गैंगस्टर विक्रम की हत्या से दून वासियों में चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि हर एक हत्याकांड के बाद पुलिस सुरक्षा के दावे करती रही और हर बार दिन के उजाले में बदमाशों ने खाकी को खुली चुनौती दे डाली। हैरानी की बात तो यह है कि शुक्रवार को हुई गैंगस्टर विक्रम की हत्या भी 10 फरवरी को अर्जुन हत्याकांड के अंदाज में ही की गई। वारदात का समय लगभग एक सा था, बदला तो कत्ल की जगह और कत्ल करने वालों के चेहरे। सिलसिलेवार हुई इन आपराधिक घटनाओं के बाद कई सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। क्या उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अपराधियों के लिए शरण स्थली बनती जा रही है? उत्तराखंड आकर अपराधी कारोबार भी कर रहे हैं। बीते दिन देहरादून के सिल्वर सिटी के बाहर हुई विक्रम शर्मा की हत्या और जो कुछ खुलासा हुआ उसके बाद सवाल उठने लाजमी है। दरअसल विक्रम खुद गैंगस्टर था, उस पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे और 2 दर्जन से ज्यादा हत्या के मुकदमे। वो 2 दशक से राजधानी देहरादून में रह रहा था। न सिर्फ रह रहा था बल्कि काशीपुर में स्टोन क्रशर भी चलाता था। रिपोर्ट बताती है कि विक्रम ने रियल एस्टेट में अपने पैर जमा लिए थे और वो उत्तराखंड के साथ ही अब झारखंड में कोयला कारोबार में पैर पसारने की कोशिश में लगा हुआ था। वो भी तब जब पुलिस समय समय पर सत्यापन अभियान चलाती है, किराएदारों से लेकर रेडी ठेली वालों का सत्यापन करती है। बावजूद इसके पुलिस शहर में रह रहे आपराधिक किस्म के लोगों से बेखबर है, जबकि पुलिस और खुफिया सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर से जुड़े कई अपराधी प्रदेश में आकर न सिर्फ रह रहे हैं बल्कि रियल एस्टेट कारोबार के जरिए अपने नेटवर्क को भी मजबूत कर रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि उत्तराखंड में आसानी से प्रॉपर्टी डीलिंग में एंट्री मिल जाती है। इसके साथ ही शांत प्रदेश में शुमार धार्मिक पर्यटन बनी उत्तराखंड की छवि बदमाशों को अपनी पहचान छुपाने का और सामान्य जीवन जीने का मौका दे रही है। प्रदेश में राजधानी देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी जैसे शहरों में जमीन की कीमतों में तेजी हुई है। बढ़ोतरी के पीछे का कारण भी ऐसे ही लोग माने जाते हैं। इनके लिए यहाँ काले धन को खपाना आसान हो गया है। हैरानी की बात तो ये भी है कि इन अपराधियों के पास उत्तराखंड के तमाम दस्तावेज भी हैं जो सीधे सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। सवाल ये भी क्या उत्तराखंड अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है? फिलहाल अपडेट है कि उत्तराखंड पुलिस ने आज से 15 दिनों तक अपना सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ये काफी होगा। आपकी क्या सोच है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।